महाराज आज उसी समय देखा हर तरीके से जब नवलदे से पेश हार गए, इधर नवलदे कई तरीके के रूप बना लेती है। अंत में जब विवश हो गई तो सारी बात महाराज परीक्षित ने बताई और बताने के बाद में समझ आया, कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी हमारे तुम्हारे पैदा ना होने से पहले तय की थी। ये बात नवलदे के समझ में आई। नवलदे ने क्या किया, वचन देने के बाद में चली और जा करके अपने पिता के पास में पहुंची। कोढ़ से जो जूझ रहे थे पिता नहलवाया है तो महाराज उस कोढ़ को ठीक किया। चलने के लिए तैयार हुई तो जवाब दिया, कहाँ जा रही हो? कहा कि पिताजी तो तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, मेरे साथ में छल किया है, तुमने मुझे असली बात नहीं बताई है। मैं अभी इस घर को छोड़ के मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। नवलदे ने उसी समय घर को छोड़ा और छोड़ने के बाद में महाराज चले जा करके पहुंची है कहाँ, जहाँ पर महाराज परीक्षित है। महाराज परीक्षित को साथ में लिया, हस्तिनापुर में पहुंचे। हस्तिनापुर में बड़े धूमधाम से मैया नवलदे के साथ में शादी रचाई। बोली गोविंद भगवान की। हस्तिनापुर में बड़े धूमधाम से शादी रचाई। महाराज परीक्षित का विवाह मैया नवलदे के साथ में संपन्न होता है। बड़े खुशी के साथ में महाराज परीक्षित नवलदे मैया आंगन में रहने लगे। धीरे धीरे इसी के साथ समय गुजरता जा रहा था। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित जो थे वो मन में विचार करने लगे कि हम शिकार खेलने के लिए जाएं। तो मंत्री से सलाह ली शिकार खेलने के लिए। जिस समय महाराज परीक्षित चले, सफेद घोड़े पर सवार होकर के महाराज परीक्षित जैसे महलों से निकले हैं तो देखा
महाराज देखा है, महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए मंत्री सिपाहियों को साथ में लिया आगे बढ़ते बढ़ते जंगल में पहुंचे गए तो शिकार खेलने के लिए थे, लेकिन महाराज शिकार नहीं मिली, शिकार नहीं मिली। 50 चित्रांश कह दिए, चित्रांश और 50 आरब। और ये हमारा सम्मान कर रहे हैं दोनों बेटा, चित्रांश और आरव। 50-50 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान इन छोटे से दोनों लड्डू गोपालों